करवाता हूँ, हो सकता है आप भी लाखों में फीस लेते हो नहीं कथा बिल्कुल की, तो फिर आदमी कैसे कथा करवा लेगा आपके गरीब व्यक्ति? जी नहीं, मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है, आपने समाज में सुना होगा तो लोग कैसे कथा कराए, बड़े बड़े आयोजन कराए, वहाँ लाखों का सिस्टम चलता है, बड़े बड़े संत लाखों रुपए लेते हैं। जी। हो सकता है महाराज जी आप भी लाखों रुपए लेते हो। जी बिल्कुल, ये प्रश्न सबके मन में चलता है कि बड़े बड़े पंडाल, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े माइक, बड़ी बड़ी गाड़ियों से महाराज आते हैं, लोग बाग ग्रुप आते हैं। क्या है, आज के समय में बिना व्यवस्थाओं की कथाएं हो नहीं पाती। और मेरी पर्सनल राय में बताऊं कि मैं तो 1 रुपये लेता नहीं हूं कथा करने का। हाँ, व्यवस्थाएं यही कहता हूं, आपकी जैसी सामर्थ्य हो उतनी आप व्यवस्था करेंगे तो उसी व्यवस्था में मैं कथा सुनाऊंगा। जैसे कि थोड़ा सा टेंट लगता है, बिना टेंट के आज कथाएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मंच नहीं रहेगा। पांडाल तो काफी लंबी, जैसे मान लो जैसे 200-250 फीट या 500 फीट का पांडाल, तो उसमें लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा नॉर्मल पांडाल में आ जाता है। जी जी वो मैं मानता हूँ, जी। माइक का भी पैसा लगेगा जी। और संगीत में जो वादक आते हैं उनका भी पैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ महाराज जी की, महाराज जी कितना पैसा लेते हैं? महाराज जी को चाहिए, देखो भागवत जी विक्रय का नहीं है, क्योंकि जब महाराज लोग, संत लोग, ये व्यापार हो जाएगा, क्योंकि भागवत जी की कीमत कोई दे नहीं सकता। भागवत जी अनमोल है। हमने क्यों पैसा नहीं रखा अपना? क्योंकि भागवत जी को कोई खरीद नहीं सकता। भागवत जी अनमोल है, साक्षात भगवान का विग्रह है भागवत। तो भगवान की कोई क्या कीमत देगा? भगवान की पाने की कीमत तो एक ही है, भक्ति। तो इसलिए जितने भी कथा प्रवक्ता हैं उनसे भी हमारा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन रहता है कि उनको भी यही नियम बनाना चाहिए, चाहे व्यवस्था में करोड़ लगें, लाख लगें, हजार लगें, वो यजमान की रहने दो, करवाने वाले की रहने दो, आयोजक समिति की रहने दो। लेकिन महाराजों को एक ही नियम बनाना चाहिए कि जो समिति, जो यजमान का भाव हो, जितनी श्रद्धा हो वो जितना दे, महाराज को वो स्वीकार करना चाहिए। जैसा हम करते हैं, जो मिल जाए वो प्राप्त करके और पर्याप्त मान करके आनंद में रहते हैं। हमारी कोई फीस नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं 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 है? नहीं, निःशुल्क। नहीं, लोग कहते हैं कि महाराज जी अभी आपने शायद अभी पास में भी कथा करी, उसके बाद में राजस्थान में भी आपकी बहुत सी जगह कथाएं हुई है, मध्य प्रदेश में तो खैर होती है आपकी कथाएं, पर फिर भी कहीं न कहीं जी आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन ये भाव आज तक प्रभु की कृपा से हमारे अंदर भी नहीं आया कि मुझे 51,000 ही लेना है, मुझे 21,000 ही लेना है। ऐसा नहीं है। जितना नहीं, ये राशि कम बता रहे हो, संत तो मतलब 2,51,000, 5,51,000, लाखों से ऊपर बात कर रही है ऐसा महाराज। नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अपने ज्ञान को हम बेचने लगते हैं तो वो ज्ञान अपने आप खत्म होने लगता है। कोई भी सिद्धि तब तक ही रहती है, ज्ञान तब तक ही रहता है जब तक उसको हम सेवा भाव से करेंगे। और कथा और भक्ति और भजन ये सब सेवा का विषय है, आस्था का विषय है। तो इसको जितना सेवा से कहेंगे उतना ही हमारे सनातन के लिए, सनातनियों के लिए भी अच्छा है। तो हम तो सबसे यही एक विचार अपना रखेंगे, संतों के, महात्माओं के, बड़े बड़े प्रवक्ताओं के। ऐसा कहीं आपने देखा हो कि भाई सभी ये तो ये कह रहे कि R24 पब्लिक न्यूज चैनल के जो दर्शक हैं उनको इस बात का विश्वास है कि महाराज जी पैसा नहीं लेते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और पैसा नहीं लेते हैं महाराज लोग। अगर कोई लेते भी होंगे तो वो उनका पर्सनल विषय है, वो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम नहीं लेते हैं पैसा। कि आज के जो व्यक्ति हैं वो भगवान नहीं मानते, आस्था नहीं रखते हैं, क्या कारण है इसका? भगवान को नहीं मानते हैं वो लोग। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ये सीधा उनके लिए प्रश्न है मेरा और उन्हीं के लिए उत्तर है। जो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, एक बात बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ कहती है ये आपका पापा है। तो माँ जिसको कहती है ये आपका पापा है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके डैड हैं, तो बच्चे को उसी को पिता बोलता है, बाप बोलता है कि नहीं? क्योंकि माँ खुद कह रही है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये हमारी माँ है और इन्होंने आज्ञा दी है कि हमारे भगवान केवल कृष्ण हैं, केवल राम हैं। तो जब माँ अगर कहीं ये तेरा बाप है तो बच्चा उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे सनातन में जो माता पिता रूपी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी कि तुम्हारे राम पिता हैं, तो हम कोई प्रश्न उस पर नहीं कर सकते, वही हमारे पिता हैं। उनको आप मानो ना मानो, आप कोई अपने बाप को भी नहीं मानता, अपने माता पिता को नहीं मानता, उनके लिए क्या करिएगा? माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधु संकर बाबा सेवा। माता पिता को रावण नहीं मानता था, उसकी क्या गति हुई? आज धर्म है तो अधर्म भी है, ये आज से नहीं पहले से है। लेकिन माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, उसकी गति ऐसी हुई कि 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 12 रावण के दिया ना बाती। उसके यहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा था। और राम को देखो, जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माता। राम क्यों बने? राम बन गए इसीलिए राम बन गए। राम अगर बन ना जाते, संघर्ष को ना देखते, परिस्थितियों का सामना ना करते, राम ने हमेशा नीति, धर्म और व्यवहार से चले हैं। राम सब में बड़े नीतिवान थे। उनकी कितनी सुंदर नीति थी, जब उन्होंने बाली का वध किया तो बाली का जो साम्राज्य था किष्किंधा, उसका राज्य किसको दिया? सुग्रीव के पुत्र अंगद को, सुग्रीव को। यानी कि बाली को मारा तो उसके भाई को ही राजा बनाया। चाहते तो अपना खुद का भाई को राजा बना देते, लक्ष्मण को। उसके बाद रावण को मारा तो भी लंका के राजा राम बन जाते। आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम नीतिवान है। राम ने क्या किया? हम रावण के भाई हैं, रावण को वध किया और रावण के भाई विभीषण को ही राज्य दिया। अच्छा महाराज जी, ये मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। रामायण क्या सिखाती है और महाभारत क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें हमारे धर्म से जोड़ करके रखती है रामायण। रामायण अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन निश्चित राम की तरह हो जाएगा। और महाभारत क्या सिखाती है? महाभारत ये सिखाती है कि देखो, एक भाई भाई में ये जो जुआ है, आज लोग इन चीज़ों की तरफ बहुत जा रहे हैं। मदिरा है, जुआ है। जो दुर्योधन है उसने बेईमानी की, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो,
किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाके घर देखो। जो लोग दगा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, क्या हाल होता है उनका महाभारत सिखाती है। जैसे दुर्योधन खेल रहा था पांसे, वो 64 जिसको बोलते हैं, जो जुआ, तो जिसमें जो नियम ये रहता है कि जब भी वो जुआ खेला जाता है तो जो खेलेगा वही पांसे डालेगा, लेकिन उसका मामा शकुनी पांसे डालता था। उसने दगा किया पांडवों के साथ, तो जिसके 100 पुत्र थे वो भी चले गए, जिसके 5 थे वो सुरक्षित रहे। जो धर्म के साथ चलता है उन पांडवों के साथ आज भी भगवान उनका रथ चलाते हैं, और जो अधर्म के साथ रहते हैं, चाहे कितनी बड़ी उनकी टोली हो, कितनी बड़ी उनकी सेना हो, वो एक नहीं बचता है, ये निश्चित है। क्या संदेश देना चाहते हो आज की युवा पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी अपने सनातन धर्म को मानो, इसको जानो, कथाओं से जुड़े रहो, अपने माथे पे हमेशा चंदन लगा के रखो, हाथ में कलावा बांध के रखो। जैसे सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए मांग भरती है, बिंदी लगाती है, बिछुआ पहनती है, 16 श्रृंगार करती है, ऐसे ही तुम अपने भगवान के लिए माथे पे तिलक लगाओ, ये श्रृंगार करना चालू कर दो, तुम्हारे जीवन में निश्चित बदलाव आएगा, बहुत शीघ्र आएगा। क्या हिंदू राष्ट्र होगा महाराज? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होगा। हम सब हिंदू जाग जाएंगे, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। हमारा धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबकी मंगल कामना करता है। निश्चित हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं तो फिर ये अन्य जो धर्म के लोग ये कहाँ जाएंगे? अगर राम को मानेंगे तो यहीं रहेंगे, नहीं तो फिर अपनी अपनी व्यवस्था देखेंगे। नहीं तो फिर ये तो सेक्युलरिज्म वाली बात है ना महाराज? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा धर्म कहता है सब शांति से रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा? हाँ, अगर राम के रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर हमारे धर्म से कोई ने हमारे राम के विरोध में बोला तो उनके लिए कायदा तोड़ना माना जाएगा और वो फायदे में नहीं रहेंगे फिर। और अगर हमारे धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, हमारे गौ है, हमारे सनातनी है, हमारे जितने भी धर्म सनातनी लोग हैं, उसमें कभी अगर कोई मजहब का दूसरे का कोई अगर विघ्न नहीं डालेगा तो हमारा मजहब ऐसा है, हमें उन हिंदू भाइयों पर विश्वास है कि कोई पहले से अभी उपद्रव ना किया, पहले इतिहास उठा के देखो ना करेंगे। नहीं तो अभी आपके जो मोहन भागवत उन्होंने आपके हिंदुओं पर सेक्युलरिज्म को जवाब दिया, आपको पता होगा। जी, उन्होंने सही जवाब दिया है और निश्चित आज हमें कट्टरपंथ से रामभद्राचार्य जी महाराज भी भड़के हुए हैं उनके बयान पे, बड़े बड़े जो संत हैं वो भी भड़के हुए हैं। तो ऐसा क्या कटाक्ष कर दिया जो मतलब उन्होंने सेक्युलरिज्म वाली बात करी, मोहन भागवत ने कहा कि सेक्युलरिज्म देश होना चाहिए, पर जब वो आरएसएस के प्रवक्ता ही ये बयान दे रहे हैं तो ये रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, बड़े बड़े संत भड़के हुए हैं, क्या कारण रहा है? इस बात में मैंने अधिक जानकारी नहीं ले पाई है क्योंकि मैं कथा की व्यस्तता के कारण। इस बात पे मैं अवश्य बोलूंगा। मैं हमारा यूट्यूब चैनल है जो अभिषेक कृष्ण जी संस्कार संदेश, इस पर निश्चित मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डालूंगा और आप तक भी इस बात को पहुंचाऊंगा। ये अधिक मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यही जानकारी जानता हूं कि हमारे सनातन धर्म के प्रति अगर कोई हमारा भाई भी अगर उस पर आघात करेगा तो उसके विरोध में हम भी निश्चित खड़े हो जाएंगे। ये थे महाराज जी, इनका कहना था कि सनातन धर्म और अध्यात्म की तरफ जुड़े रहोगे तो संस्कार जरूर मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन बनेंगे। मैं राजकुमार शर्मा।